नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है अनिल तिवारी जी, बीजेपी के अध्यक्ष। अनिल जी, जैसे कि अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ म्युनिसिपल में और जिला में, जिसमें आपका पार्टी भी था, कांग्रेस पार्टी था। उसमें से आपका म्युनिसिपल में चेयरमैन से कांग्रेस को मिला और जिला परिषद में भी कांग्रेस को मिला। इसका आप क्या कहेंगे? निकोबार टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे कार्यालय में आए, आपका स्वागत है। देखिए, एक राजनीतिक दल है, इसमें हार इसमें जीत लगी रहती है, लेकिन संगठन हमेशा मजबूत रहना चाहिए, विचारधारा हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। तो हम लोग अभी मेरा 10 महीना अध्यक्ष बनने के बाद में मैं अपनी विचारधारा और संगठन के ऊपर काम कर रहा हूँ। और आपने बोला म्युनिसिपल में हमने जूनियर वाइस चेयरमैन जीता है और सीनियर वाइस चेयरमैन और चेयरमैन हमने हारा है। दूसरा, जिला परिषद अध्यक्ष में हमारा जो 7 तारीख को चुनाव हुआ, उसमें हमने उपाध्यक्ष जीता है और अध्यक्ष हमने टाई में हारा है। और निकोबार टाइम्स को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, राजनीति में मैं अभी 10 महीना पहले मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद में ये मेरे लिए चैलेंज था, मुझे जीतना चाहिए था। ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने म्युनिसिपल में 2 सब कमेटी जीती है, हमने जूनियर वाइस चेयरमैन जीता है, जिला परिषद में हमने अपना साउथ अंडमान में उपाध्यक्ष जीता है। 2024 में भी चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, उस समय के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत मेहनत की, सारी प्रदेश कमेटी ने मेहनत की, लेकिन उस समय में हम म्युनिसिपल में हमको केवल 9 वोट मिला था। इस बार हमको म्युनिसिपल में 11 वोट मिला और हमारा उस समय में कोई कमेटी भी नहीं मिली 2024 में, ना हमको कोई जेबीसी एसबीसी मिला, ना हमको चेयरमैन मिला। और हमारा साउथ अंडमान का जिला अध्यक्ष में भी हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों हारा। नॉर्थ और मिडिल अंडमान में भी 2024 में हमारा जिला परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों हारा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, उस समय की लीडरशिप ने काम नहीं किया। आप बताइए, मैं निकोबार टाइम्स को बताना चाहता हूँ, 1951 से हमारे बंगाल के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं और 1951 से लेकर के पूरा देश में आज 2026 तक सब जगह सरकार बन चुकी थी, सब जगह भारत माता का जयकार बोला जा रहा था, लेकिन बंगाल में हम नहीं बोल पा रहे थे। आज देखिए 2026 में आज हमको कितना प्रचंड बहुमत मिला है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि पिछले कार्यकर्ताओं ने या पिछले लीडर ने कोई काम नहीं किया। हमारे जितने भी बंगाल में अध्यक्ष बने, जितने भी बंगाल में कमेटी बनी, उन्होंने जितना काम किया आज उसका फल आज हमको मिला। और हम मिडिल और नॉर्थ अंडमान के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट अच्छा है। और अनिल कुमार तिवारी एज ए प्रेसिडेंट अकेला कोई न निर्णय लेता है, न मैं कोई अकेला कोई काम करता हूँ। हमारा नगर पालिका में जब हमने चुनाव में गए अभी, तो हमने कमेटी बनाई, मैंने कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, अपने सबसे अपने गरीब कार्यकर्ता, सबसे ईमानदार कार्यकर्ता, 20 साल पुराने कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया। हम अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने आइडियोलॉजी के आधार पर हमने उनको टिकट दिया और उनको लड़ाया। हमने जिला परिषद में भी एक कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया। वहां पर हम एक हारे एक जीते, हारे भी हम टाई में हारे, जीते हम 1 वोट से जीते उनसे। तो मिडिल और नॉर्थ में हम फाइट करेंगे और 2027 के चुनाव में फिर हम अपनी शुद्ध विचारधारा को लेकर के, फिर हम अपनी आइडियोलॉजी और कार्य पद्धति को लेकर के चुनाव में जाएंगे। देखिए, हमारा अंडमान में क्या था, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी थी, हम तो 90 में पार्टी बनाए, हमारी जमानत जब्त हुई 92 में, लड़ते लड़ते आज हमारा 4 बार का सांसद है। तो हार जीत लगा रहता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे मिडिल नॉर्थ में हम लोग अच्छा करें और 2027 में भी अच्छा करें। और ये जरूर बात है कि हम लोग अध्यक्ष हारे हैं जिला परिषद में, उपाध्यक्ष जीते हैं, म्युनिसिपल में हमने 2 कमेटियां जीती हैं, अपना चेयरमैन हारा है और सीनियर वाइस चेयरमैन हारा है, जूनियर वाइस चेयरमैन जीता है। और कार्यकर्ता का जो लगन है, हमारे पदाधिकारियों का जो लगन है, इससे हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, हार के वजह से आपने पार्टी में एक्शन भी लिया है, कुछ को पार्टी से निकाला भी है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे सर, ये तो अगर अनिल तिवारी भी कोई गलती करेगा तो अनिल तिवारी को भी निकाला जाएगा। ये पार्टी किसी को माफ नहीं करती, ये पार्टी में अनिल तिवारी ने किसी को नहीं निकाला, हमारा एक सामूहिक निर्णय होता है। ये भारतीय जनता पार्टी में इंडिविजुअल निर्णय किसी का नहीं रहता है। हमारे यहाँ पर
बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनी जाती है, हमारे ऊपर प्रभारी होते हैं, हमारे ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व होता है और ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिए जाते हैं, ऐसे नहीं लिए जाते हैं। अगर आइडियोलॉजी के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ एज ए बीइंग ए प्रेसिडेंट मैं भी कोई गलत निर्णय लूंगा तो मेरे ऊपर भी एक्शन होगा।